आज महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की धाम पुरी में ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट आज अनुष्ठित हुआ है। इसी समिट में हमारा केंद्र ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी आज वहां अतिथि के रूप में और डिपार्टमेंट के हेड के रूप में वहां आ चुके हैं और उनके साथ भी हमारा दिल्ली की ऊर्जा मंत्री और राजस्थान की ऊर्जा मंत्री वो भी वहां समिट पर योगदान किए हैं और सारी प्रदेशों के सारी अधिकारियों और उनके साथ साथ भी कई सारी देशों में स्वीडन और उनके साथ साथ आपका इंग्लैंड टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट की लीडर्स सब आए हैं और निश्चित रूप से जो ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट हो रहा है इसके बहुत बड़ा महत्व रखा जा रहा है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया पावर, इसी आधार पर हम कैसे आगे बढ़ेंगे। और हमारा जहां माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य रखा गया कि कैसे हम ग्रीन एनर्जी को प्राधान्य देते हुए हमने ज्यादा से ज्यादा, जैसे हमने थर्मल पावर सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा काम कर रहे थे, इसके हमारा पॉल्यूशन ज्यादा होता रहता है, इसी को कमाने के लिए और हमने इसी आधार पर हमने जो प्रधानमंत्री ने जो आह्वान दिए, जो नेट जीरो एमिशन, उसको हासिल करने के लिए भारत जो लक्ष्य रखा है 2070 के अंदर भारत एक जीरो नेट एमिशन, एक विश्व की सस्टेनेबल एनर्जी बनाए, इसी आधार पर हमने जो काम कर रहे हैं। और आज का महत्व हमारा उड़ीसा में जो इसी समिट, ग्लोबल समिट हो रहा है, इसी आधार पर बहुत महत्व रखा जा रहा है। इसी आधार पर हमने एक रोड मैप हम बना रहे हैं और उसके साथ एनर्जी जो सेक्टर में हमने देश को एक समृद्ध और सशक्त करने के लिए हम अभी काम शुरू कर रहे हैं। इसमें से हाइड्रो पावर, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और उनके साथ साथ हमने जो ग्रीन हाइड्रोजन पावर और नवीकरण ऊर्जा क्षेत्रों में हमने एक नया शक्ति के तरह उभर रहा है। और इसी आधार पर हमने जैसे एक सोलर क्षेत्र में ही हमारा पोटेंशियल जो 200 गीगावाट है, वो टारगेट को हमने अचीव करने के लिए हमने काम शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ हमने फ्लोटिंग सोलर, पंप स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे कोई सारी प्रोजेक्ट में हमने काम करना शुरू भी कर दिए। इसी आधार पर हमने जैसे कोल को लेते हुए हमने जो थर्मल पावर जो बना रहे हैं, इसमें से जो पोल्यूटेड करता है क्लाइमेट को, इसी आधार पर हमने जैसे कोल को भी लेते हुए एक कोल गैसिफिकेशन का एक प्लांट लगा रहे हैं और वो भी बहुत बड़ा प्लांट, और भारत में पहला प्लांट उड़ीसा में हो रहा है। इसका बजट भी बहुत बड़ा है, जैसे 80,000 करोड़ का एक कंपनियों के साथ हमारा ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग हो चुका है और हम काम करना भी शुरू कर दिए। और हमने इसी आधार पर आज जैसे भी उड़ीसा में जो हमको मिला, जब सुजोग मिला, अपॉर्चुनिटी मिला एनर्जी सेक्टर में, हमारा माननीय केवी जी जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, उनको दायित्व हमने दिए हैं। वो भी निरंतर दिन रात तक काम करने शुरू कर दिए और आज भी हमने सर्पल स्टेट है पावर सेक्टर में, लेकिन ग्रीन एनर्जी के साथ, रिन्यूएबल एनर्जी के साथ हम कैसे आगे बढ़ें, इसी आधार पर काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा वहाँ चर्चा होगा 2 दिन के इसी ग्लोबल समिट में, और जो भी निकलेगा, जो भी वहाँ निष्पत्ति होगा, क्या किया जाए फ्यूचर के लिए मोदी जी का आह्वान पर, इसी आधार पर हमने 2 दिन तक इसी समिट में हम निश्चित पर इसी आधार पर काम करते हुए, जैसे हमारा बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है, वहाँ विंड पावर को जनरेट करने के लिए भी, और हमने जो बोले जो
ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन करने के लिए तो पारादीप पोर्ट के बेस, गोपालपुर पोर्ट को बेस आधार पर हमने जो कर रहे हैं, इसी आधार पर हमने बहुत आगे बढ़ने के लिए और सरप्लस स्टेट के नाते ही नहीं बल्कि हमने पूरा ग्रीन एनर्जी के साथ काम करते हुए देश के जो राज्यों में है इसमें से उड़ीसा आगे बढ़कर काम करेगा, इसी आधार पर निश्चित रूप से करेंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने ओडिशा के लिए बड़ी घोषणा की। हमने जो डिमांड किए थे वो जो 3 लाख का सूर्यघर योजना के लिए, पीएम सूर्यघर योजना के लिए जो योजना किए थे 3 लाख का डिमांड था, उसके 50% पहले ही वहां के डिक्लेरेशन कर दिए। जो पीएम सूर्यघर की काम उसको केंद्र का सपोर्ट हमको देने के लिए, तो निश्चित रूप से वो टारगेट को जो आज 1.5 लाख दिए वो टारगेट को भी हमने अगले मार्च के अंदर हमने 3 लाख तक हमने पहुंचाने का काम हमने कर रहे हैं और उसको भी पूरा करेंगे निश्चित रूप से, जो कि इसमें केंद्र सरकार का सहयोग और राज्य सरकार का भी हम टॉप अप के नाते देते हुए सारी पैसा हमने जो बीपीएल परिवार में आते हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको पावर सेक्टर में टोटल मदद करने के लिए भी वो बहुत बड़ा उड़ीसा सरकार तरफ से, केंद्र सरकार तरफ से, मतलब डबल इंजन सरकार तरफ से जो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम सफल होंगे और सारी लोगों को हमने पावर उनके घर पहुंचाने का काम सुनिश्चित करें।